गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज का सम नंबर 10 कंप्लीट किया था। मैंने कहा था 10, 11 और 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, इसमें से कोई एक सम तो आपके एग्जाम में होगा ही होगा। सो फोकस रखना बेटा, ठीक है। चलो अब सम नंबर 11 की हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे ही वापस से एक आपको टेबल दिया है और आपको कहा है डिटरमाइन द रेट लो एंड द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है और रेट लो फाइंड आउट करना है। चलो तो वो सारी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे सेम मेथड से जैसे हमने सम नंबर 10 किया था, वैसे ही ये चीज़ भी हम रिपीट करेंगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमारा टेम्पररी रेट इक्वेशन हम बनाते हैं R इक्वल टू के इंटू A concentration रेस टू X एंड B concentration रेस टू Y, ठीक है। चलो हमें X और Y फाइंड आउट करना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमें ऐसे दो रिजल्ट लेने हैं जहाँ पे आपको डिफरेंस पता चले, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिया है सेकंड और थर्ड रिजल्ट, जहाँ पे ए का कॉन्सेंट्रेशन सेम है जो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, बी का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है। चलो तो सबसे पहले सेकंड और थर्ड को लेके आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर R3 डिवाइडेड बाय R2, R2 नीचे है, R3 ऊपर है, ठीक है। चलो ऊपर लिखते हैं K इंटू 0. देख लो 3 लिया है, सो 0.3 रेस टू X इंटू बी क्या है R4 R3 के अंदर 0.4, सो यहाँ हो जाएगा 0.4 रेस टू Y, ठीक है, डिवाइडेड बाय K इंटू ए तो सेम था 0.3 रेस टू X और यहाँ पे 0.2 दिया है 0.2 रेस टू Y। चलो जितनी कॉमन चीज़ें हैं उसको डिलीट कर दो, जैसे कि K ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 0.3 रेस टू X 0.3 रेस टू X कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो R की वैल्यू लगा दो, देख लो 7.2 इंटू 10 रेस टू -2 नीचे आएगा और 2.88 इंटू 10 रेस टू -1 यानी कि वो हो जाएगा 28.8 इंटू 10 रेस टू -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू 10 रेस टू -2 विल बी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 रेस टू वाई इंटू 0.2 रेस टू वाई। क्या किया मैंने, 2 इंटू 0.2 था ना ये, इसको मैंने इलेबोरेट किया ताकि मैं ऊपर नीचे 0.2 रेस टू वाई 0.2 रेस टू वाई को कैंसल आउट कर सकूं, क्लियर। चलो तो ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो जाएगा, 0.2 रेस टू वाई 0.2 रेस टू वाई कैंसिल हो गया। चलो अब 28.8 डिवाइडेड बाय 7.2, तो आंसर आएगा 4। देयरफॉर ये 10 रेस टू -2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, सो 4 इक्वल टू 2 रेस टू वाई, ठीक है। यानी कि ये हो गया 2 रेस टू 2 इक्वल टू 2 रेस टू वाई, तो y इक्वल टू क्या मिला आपको, y इक्वल टू मिला 2, क्लियर। यहाँ पे लॉग लेने की जरूरत नहीं थी, दैट्स व्हाई हमने नहीं लिया, डायरेक्ट पता चल जाता था। चलो अब आपका रेट इक्वेशन क्या बना, आपको y मिल गया है, सो r इक्वल टू k इंटू a रेस टू x
एंड बी रेस टू 2। क्लियर? चलो y मिल गया है हमें। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें चाहिए b के लिए कॉमन रिजल्ट, यानी कि अब मैं लूंगा 1 एंड 4। ठीक है, 1 एंड 4 की बात करते हैं। सो स्टेप नंबर 2, R4 डिवाइडेड बाई R1। R4 लिया है, ठीक है। सो K इंटू ए का कॉन्सेंट्रेशन देख लो, ए का कॉन्सेंट्रेशन होता है 4 में 0.4। सो 0.4 रेस टू x डिवाइडेड बाई K इंटू 0.1 रेस टू x। चलो और क्या है, b तो सेम है ना, 0.1 रेस टू 2, 0.1 रेस टू 2। चलो 0.1 रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 0.1 रेस टू 2। तो जो कॉमन है उसको कैंसिल आउट कर दो, जैसे कि 0.1 रेस टू 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा, जो चीज़ें बची है उसको लिख लो। R4 कितना है, 2.4 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। चलो देयरफॉर 2.4 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। R1 कितना दिया है देख लो, R1 दिया है 6 इंटू 10 रेस टू माइनस 3। चलो यहाँ पे 4 को कॉमन निकालो, सो 4 रेस टू एक्स इंटू 0.1 रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय 0.1 रेस टू एक्स। क्लियर? ऊपर नीचे चीज़ें तो सेम रहेगी। क्या किया मैंने, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो 4 रेस टू एक्स कॉमन निकल जाएगा। चलो 0.1 रेस टू एक्स, 0.1 रेस टू एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो 24 हो जाएगा ना, क्या करना पड़ेगा 24, तभी 10 रेस टू माइनस 3 होगा। सो 6 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 24। यहाँ पे होगा 0.4, लेकिन 10 रेस टू माइनस 3 पावर को कैंसिल करने पे 10 से मल्टीप्लाई भी तो करना होगा। यहाँ पे 10 रेस टू माइनस 1 बचा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 4 बचेगा यहाँ पे होगा x 4 रेस टू एक्स, यहाँ पे 4 रेस टू 1 है। सो आपको x इक्वल टू क्या मिला, 1। यहाँ पे भी लोग लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो आपको मिल गया x, आपको मिल गया y, तो आपको आपका रेट लो मिल गया कंप्लीट। तो आपका फाइनल रेट लो क्या हुआ, r इक्वल टू k a रेस टू 1 b रेस टू 2। सो r proportional to a रेस टू 1 b रेस टू 2। अब रेट कांस्टेंट को फाइंड आउट करने को बोला है। देखो रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लो हर किसी के लिए। तो आपको चारों का रेट कांस्टेंट फाइंड करना होगा, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। ठीक है, चारों के चारों रेट कांस्टेंट फाइंड आउट कर लो। चलो सो सबसे पहले रिजल्ट नंबर 1 के लिए, रिजल्ट नंबर 1 के लिए r आपको दिया है। चलो r इक्वल टू k इंटू a रेस टू 1 b रेस टू 2। चलो वैल्यूज लगा दो। r की वैल्यू है 6 इंटू 10 रेस टू माइनस 3 इक्वल टू k इंटू 0.1 इंटू b कितना दिया है, b भी 0.1 है। सो 0.1 इंटू 0.1 यानी कि 10 रेस टू माइनस 3, और ये तीनों कैंसिल। तो k क्या मिला पहले इक्वेशन के लिए आपको, यहाँ पे आया k इक्वल टू 6। ठीक है, चलो इसको k1 कह दो। फिर वैसे ही दूसरे रिजल्ट के लिए फाइंड आउट करो। चलो रिजल्ट नंबर 2, वापस से वैल्यूज लगा दो, वापस से वैल्यू लगाओ। 7.2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2
इक्वल टू के टू कह दो इसको, इंटू ए कितना दिया है 0.3 और बी कितना दिया है, बी दिया है आपको 0.2, तो उसका स्क्वायर है, 2 बार लिखना होगा 0.2 इंटू 0.2। चलो, तो अगर आपको K2 फाइंड आउट करना है तो ये तीनों उस तरफ चले जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर K2 विल बी इक्वल टू 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, सो 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 हो जाएगा, सो 7.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 2। समझ में आया? इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। चलो, यानी कि 7.2 डिवाइडेड बाय 1.2, आपका आंसर आएगा 6। तो यहाँ पे भी K2 आपको कितना मिला, 6 मिला, ठीक है। चलो, तीसरा इक्वेशन देख लो। यहाँ पे ये 0.3 है, 0.4 है, ये है 2.88 इंटू 10 रेज टू माइनस 1, सो 2.88 इंटू 10 रेज टू माइनस 1 इक्वल टू K3 इंटू 0.3 इंटू बी कितना है 0.4, सो 0.4 इंटू 0.4, सो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 हुआ ये, सो ये हो जाएगा कितना होगा ये 48 है, सो 48 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 है, सो 3 पावर को एडजस्ट करोगे, चलो कोई बात नहीं, K3 विल बी इक्वल टू, ये -1 है ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 0.288 और पावर भी अंदर ही डाल दो यहाँ पे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई कर लो, 0.3 इंटू 0.4 इंटू 0.4, सो ये होगा 0.048। चलो, सो 0.288 डिवाइडेड बाई 0.048, आंसर आएगा 6। सो K3 भी कितना मिला आपको, 6 मिला। चलो, वैसे ही फोर्थ रिजल्ट के लिए देख लो, रिजल्ट नंबर 4 के लिए, या अब ये 0.4 है और ये 0.1 है, ठीक है। सो 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 इक्वल टू K4 इंटू 0.4 इंटू 0.1 इंटू 0.1, ये 0.1 0.1 10 रेज टू माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, सो K4 विल बी इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 0.4, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 6, K4 भी मिला 6, ठीक है। चलो, अब हम फाइनल K फाइंड करते हैं, तो K विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 डिवाइडेड बाय 4। चलो, सो K विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आपका आएगा 6। अब सबके यूनिट लिख रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे हो जाएगा मॉल लीटर इनवर्स रेज टू माइनस 2। क्यों -2 आया? क्योंकि आपका टोटल ऑर्डर है 3, A⁻1 और B⁻2, तो 3 ऑर्डर हुआ, दैट्स वाई। और यहाँ पे सेकंड इनवर्स ये है ना, मिनट इनवर्स है, सॉरी। चलो, तो सेकंड इनवर्स नहीं होगा, मिनट इनवर्स होगा। तो हर जगह पे आपको यूनिट लिखना है, ये सेम यूनिट यहाँ आपको यहाँ पे भी लिखना है, तो मैं यहाँ कॉपी करके सब में लिख लेता हूँ, ठीक है। चलो, एक बार यहाँ पे लगा दिया मैंने इसका यूनिट,
ठीक है, फिर एक बार K3 के अंदर लगाना होगा। चलो ये K3 का यूनिट लगा दिया मैंने। फिर एक बार लगाना होगा K2 के अंदर, तो ये मैंने K2 के अंदर लगा दिया। सबके यूनिट लिखने होंगे सेम, और ये हो गया K1 का यूनिट। ठीक है, चलो तो ये आपका सम नंबर 12 क्लियर हो गया पूरा। K भी फाइंड आउट करने को बोला था आपको। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सम नंबर 12, सॉरी 11 कंप्लीट हुआ, अब सम नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। चलो, a reaction between A and B is first order reaction respect to A and zero order reaction respect to B। यानी कि आपको रेट इक्वेशन अब दे दिया है ऑलरेडी। सो सम नंबर 12, R इक्वल टू K विथ रिस्पेक्ट टू A, ये फर्स्ट ऑर्डर है, और विथ रिस्पेक्ट टू B ये है जीरोथ ऑर्डर, यानी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो क्या कहा है, टेबल की ब्लैंक्स को फिल आउट करना है। सेकंड जो आपका है उसके अंदर देख लो। चलो क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। चलो तो इसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए आपको K फाइंड आउट करना होगा पहले रिजल्ट से। पहले रिजल्ट से जब K मिल जाएगा तो उसका वैल्यू दूसरे में डाल दो। समझ में आया? चलो तो पहले रिजल्ट से K फाइंड आउट करो। तो पहले रिजल्ट से K कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? चलो B⁻0 तो कैंसिल हो गया, देयरफॉर R1 इक्वल टू K इंटू A1 रेस टू 1। चलो वैल्यूज लगा दो। R1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। सो 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 इक्वल टू K इंटू 0.1। सो एक पावर कम हो जाएगा। सो K आपको कितना मिलेगा, K आपको मिलेगा 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका यूनिट रहेगा मिनट इनवर्स ओनली। ठीक है, तो ये K मिल गया। अब दूसरा रिजल्ट जो है वहाँ पे K की वैल्यू अप्लाई करनी होगी। सो सबसे पहला ब्लैंक नंबर 1 के लिए R2 इक्वल टू K इंटू A2 रेस टू 1, B2 रेस टू तो 0 है तो वो नहीं लिखना है। चलो R2 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। चलो 4 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 1 इंटू A2। तो आपको A2 चाहिए। A2 कितना मिलेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ से 2 कैंसिल होगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 10 रेस टू माइनस 1 पावर बचेगा। सो A2 कितना मिला आपको, A2 मिलेगा 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 1, यानी कि हो जाएगा 0.2 मोलर। तो पहले इक्वेशन का हमें ब्लैंक मिल गया। फिर दूसरा देखो, चलो जब आपको दूसरा है तो वहाँ पे R फाइंड आउट करना है। चलो सो R3 इक्वल टू K इंटू A3। क्लियर? चलो R3 अब हमें फाइंड आउट करना है। सो 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 1 इंटू A3 की वैल्यू आपको दी है 0.4। सो यहाँ पे 0.4 से मल्टीप्लाई कर लो। सो आपका R3 कितना रहेगा, R3 रहेगा 8 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 मॉल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। क्लियर है? चलो ये दूसरा ब्लैंक हो गया आपका। अब तीसरे ब्लैंक के बारे में बात करते हैं। देख लो टेबल में, वापस से A का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए आपको, तो सेम चीज़ जो पहले ब्लैंक में रिपीट की थी वही करो। सो R4 इक्वल टू K इंटू A4 रेस टू 1। चलो R4 की वैल्यू आपको दे दी है, कहाँ है, ये रहा 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2। चलो सो 2 इंटू 10 रेस टू माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू
10⁻⁻1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A4। ठीक है, सो सामने सामने 2 कैंसिल हो गए। सो आपको A4 कितना मिलेगा, 10⁻⁻1 यानी कि 0.1 मोलर। हो गए सारे ब्लैंक्स क्लियर, तीनों के तीनों। तो यहाँ पे आपका सम नंबर 12 भी क्लियर हो चुका है, राइट। चलो उसके बाद हम बात करते हैं सम नंबर 13 के बारे में। ये तो बहुत ही इजी है। कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन बिलो। आपको जो रेट कॉन्स्टेंट दिए हैं उसको यूज करके हमें यहाँ पे इन सब का हाफ लाइफ फाइंड आउट करना। ये रेट कॉन्स्टेंट के दे दिया है, ठीक है। चलो सो सम नंबर हमारा होगा 13। चलो 13 का पहला क्वेश्चन, k इक्वल टू 0.693, सॉरी k दिया है आपको, हाफ लाइफ चाहिए ना। सो T1/2 विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। चलो करते जाओ, आंसर्स मिल जाएंगे। 200 सेकेंड्स, सो 0.693 200 सेकेंड इनवर्स। चलो सो 0.693 डिवाइडेड बाई 200, आपका आंसर आएगा 3.465 इंटू 10⁻1 2 and 3 -3 सेकंड। क्लियर है। चलो वैसे ही दूसरा सम देख लो, 2 मिनट इनवर्स। सो वापस से T1/2 इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 2। चलो 0.693 डिवाइड बाई 2 करो तो आपको मिलेगा 3.45 इंटू 10⁻⁻1 मिनट। मिनट इनवर्स होगा तो यूनिट हो जाएगा मिनट, सेकंड इनवर्स है तो हो जाएगा सेकंड। चलो 4 दिया है, सो T1/2 इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई 4। चलो 0.693 डिवाइड बाई 4, सो अब आपको मिलता है 1.74 इंटू 10⁻⁻1 ईयर्स। तो आपको तीनों इक्वेशन के T1/2 मिल गए, जैसे कि उन्होंने आपको बोला था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम नंबर 13। चलो उसके बाद आपको सम नंबर 14 दिया है, देख लो। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ C14 इज गिवन 5730। चलो सम नंबर 14 आपको T1/2 दे दिया है। कितना दिया है, रेडियो डीके यानी कि फर्स्ट ऑर्डर हुआ ना, 5730 ईयर्स, ठीक है। चलो क्या बोला है, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ कार्बन फाउंड इन द लिविंग ट्री। 100% में से अब वो 80% ही है, ठीक है। सो आपका सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है R0, R0 इक्वल टू R0, ठीक है। अब 80% यूज होता है तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा 0.8 R0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 80%। समझ में आया, क्लियर। चलो अब आपके पास ये सब कुछ है, क्या फाइंड आउट करना है, एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल। सैंपल का एज चाहिए हमें, यानी कि T चाहिए हमें, T कितना होगा। चलो सो सबसे पहले T1/2 से स्टेप नंबर 1,
T1/2 को यूज करके हम K फाइंड आउट करेंगे। सो 0.693 डिवाइड बाई K, ठीक है। सो यहाँ पे K का वैल्यू क्या रहेगा, K विल बी इक्वल टू 0.693 divided by 5730 years इनवर्स। क्लियर। चलो K का वैल्यू फाइंड नहीं करना, यही रखो, ठीक है। उसको हमारे फर्स्ट ऑर्डर के रेट इंटीग्रेशन इक्वेशन में डाल दो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। चलो यहाँ से 14 सम स्टार्ट होता है। हाँ, तो चलो, सो K इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T इंटू log R0 बाई R। चलो K का वैल्यू आपको दिया है, T ऊपर ले लो, सो T यहाँ पे आ जाएगा और K यहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.303 इंटू 5730 डिवाइडेड बाय 0.693, ठीक है। क्या किया मैंने, नीचे K आया था तो K का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और यहाँ पे होगा log R0 बाय 0.8 R0। सो R0 कैंसल। क्लियर है, समझ में आया। चलो, सो 1 डिवाइडेड बाई 0.8, 1 डिवाइडेड बाई 0.8 आपका आंसर आएगा 1.25। तो आपको log 1.25 चाहिए। सो आगे की चीज़ें मल्टीप्लाई कर लो, 2.303 इंटू 5730 डिवाइडेड बाई 0.693, यहाँ पे आएगा 19042.1212। चलो इंटू log 1.25। चलो log 1.25 का वैल्यू 1.25 का log चाहिए, हो जाएगा। सो T इक्वल टू 19042.1212 इंटू 0.09691। चलो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे वैल्यू से 19042 इंटू 1212। तो आपका आंसर आएगा T इक्वल टू 1845.37 ईयर्स। क्लियर है, सिंपली रूल्स फॉलो करने हैं, आंसर आपके सामने है। तो ये हो गया आपका 14th सम। तो इस लेक्चर में हम 14 सम तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से 15 सम हम स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो, सम नंबर 15 है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, फिर आता है 22 से हम स्किप करेंगे क्योंकि 22 के बाद जो सम दिए हैं उसका इक्वेशन हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो 22 से बाकी के सम हम करेंगे, लेकिन वो इक्वेशन को आगे से लेके करेंगे, ठीक है, क्योंकि जीनीट के लिए तो ये करना ही होगा। चलो, तो इस लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।